भक्तों, सावन के पावन महीने में स्त्रियों के साथ किस दिन संबंध बनाना पाप नहीं बल्कि पुण्य माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा है कि अगर कोई पति पत्नी सावन के महीने में संबंध बनाते हैं तो उन्हें रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भक्तों, ये बात मालूम होना चाहिए कि सावन के महीने का वो कौन सा शुभ दिन है जिस दिन पति पत्नी को जोरदार संबंध बनाना चाहिए, जिससे आपको धन धान्य सुख समृद्धि तथा नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेश के लिए खत्म हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में वास करने लगती हैं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन के महीने में अगर महिलाएं 7 वस्तुओं का दान करती हैं तो उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं आता और उनके पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन का ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर हम दान करते हैं तो उसका पुण्य फल सीधा हमारे खाते में जाता है और उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना दान का महीना भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इन चीजों का दान करता है, खासकर वो सुहागन महिलाएं जो अपने पति की तरक्की और उन्नति चाहती है, तो उन महिलाओं को इन 7 चीजों का दान सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनके पति हमेशा तरक्की करेगा और कारोबार में भी उसको बढ़ोतरी ही मिलेगी। हे मेरे महादेव, जो महिला इंसान चीजों का दान सावन के महीने में करती है, उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं आने देना। सावन का महीना श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस माह में दान व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं इस माह में जो दान करती हैं उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ये दान उनकी सौभाग्य सुख शांति संतान की उन्नति और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी होता है। सावन माह हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र एवं शुभ मास माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास में धार्मिक क्रियाएं व्रत उपवास और विशेष पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये माह विशेष होता है क्योंकि इस समय वे अपने पति की दीर्घायु संतान सुख परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष व्रत उपवास करती है। साथ ही साथ दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों में ये वर्णित है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में महिलाएं क्या क्या दान करें, क्यों करें, किसे करें, कब करें और किस विधि से करें, ताकि उनका जीवन सुख समृद्धि और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो। बेहद सारी महिलाएं तो ये सोचती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दान करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सावन के महीने में अगर आप दूर पर की चीज भी दान कर देते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसा ना सोचे, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या दान करना है और कैसे दान करना है। सावन में दान का महत्व शास्त्रीय आधार पर सावन भगवान शिव का प्रिय मास है। इस माह में तप व्रत उपवास और दान करने से पापों का नाश होता है। देवी पार्वती ने सावन मास में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण पद्म पुराण सकंद पुराण में सावन में दान की महिमा का उल्लेख है। दान क्यों करें? पुण्य लाभ के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, पितृ दोष ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए, संतान सुख वैवाहिक जीवन में शांति के लिए, कर्मों का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। महिलाओं को सावन के महीने में 16 श्रृंगार का दान करना काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप अपने पति की सुख समृद्धि चाहती है तो आप सावन के महीने में 16 श्रृंगार में से अगर कोई 5 चीज भी दान कर देते हैं तो समझो आपकी पति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को 16 श्रृंगार में से ऐसी कौन सी भी वस्तुएं हैं जिन्हें दान करना है और वो कौन सी वस्तु है जिन्हें दान नहीं करना है। तो सबसे पहले जानेंगे
हम 16 श्रृंगार में हमें क्या दान करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है हरी चूड़ी। सावन के पवित्र महीने में हरी चूड़ी दान करना काफी ज्यादा फलदायक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर सावन के महीने में कोई माता बहन हरी चूड़ी दान करती है तो उसको उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि हरा रंग हर्ष और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे हमारा सौभाग्य भी चमकता है। तो आप सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान जरूर करें। सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने का विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व होता है। खासकर हिंदू महिलाओं के लिए यह परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं हरी चूड़ी पहनने का महत्व। सावन में हरी चूड़ियां पहनाने काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरे रंग को प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में हरी चूड़ियां पहनना इस प्रकृति सौंदर्य से सामंजन बैठने का एक माध्यम बनता है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष समय होता है। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छी वर की प्राप्ति के शिव की पूजा करती है और उनको प्रसन्न करती है। हरी चूड़ियां महिलाओं के सौभाग्य और सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनना यह दर्शाता है कि स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्ट है तथा पत्नी अपने पति की मंगल कामना करती है। हरा रंग मन को शांति प्रदान करता है और ताजगी देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा को भी दर्शाता है। सावन के दौरान कई जगहों पर झूले मेले और तीज जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरी चूड़ियां, मेहंदी, हरे एक कपड़े आदि भी शामिल होते हैं। आपको ज्यादा नहीं तो 10 से 12 चूड़ी का दान अवश्य ही करना है, और आप ज्यादा नहीं तो 2 महिलाओं को दान जरूर करें। यह भी आपको सुहागिन स्त्री को ही देना है। दूसरे नंबर पर है बिंदी का दान। सावन के महीने में आप हरे रंग की बिंदी का दान भी कर सकते हैं। चलिए पहले बिंदी का महत्व भी जान लेते हैं कि सावन के महीने में बिंदी के दान का क्या महत्व है और इसे किसे देना है और किस दिन देना है। तो ऐसा भी हम जानेंगे। सावन के महीने में बिंदी का दान करना एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे सौभाग्य, सुहाग और देवी शक्ति की आराधना से जोड़ा जाता है। यह दान विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं को दिया जाता है और इसे शुभ और फलदायक माना जाता है। बिंदी भारतीय संस्कृति में सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। सावन में वैवाहिक महिलाएं अन्य महिलाओं को बिंदी का दान कर उन्हें दीर्घायु पति और अखंड सौभाग्य का शुभ कामनाएं भी देती है। ये परंपरा बताती है कि जो स्त्री बिंदी का दान करती है वो दूसरों के सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। बिंदी को देवी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मस्तक के मध्य तिलक या बिंदी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बिंदी का दान कर महिला एक दूसरे को ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद देती है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्त्रियां व्रत रखती हैं और सिर्फ पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती है। इस समय बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर ये सभी आप दान कर सकते हैं, परंतु व्रत विशेष रूप से आपको हर रंग की बिंदी का दान करना है। सावन के महीने में महिलाएं आपस में सखियां बनाकर उपहार का आदान प्रदान कर सकती हैं। बिंदी देना एक प्रकार से प्रेम और अपनापन दिखाने का तरीका है, जिससे सामाजिक और पारंपरिक विशेष रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि बिंदी किसे देना है। तो आप बिंदी वैवाहिक महिलाएं, बहनों, सखियां या फिर पड़ोसी स्त्रियों को दे सकती है। किस दिन आपको बिंदी का दान करनी है? सोमवार, हरिया तीज, सावन के झूलों वाले दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में देना है। सोमवार का जो व्रत होता है आप उस दिन भी दान कर सकती है। नंबर 3, सावन के महीने में मेहंदी का दान। तो चलिए आपको मेहंदी का दान बता देते कि किस तरीके से करना है।
सावन के महीने में मेहंदी का दान करना एक अत्यंत शुभ और धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। ये परंपरा केवल महिलाओं की सौंदर्य और सुहाग से जुड़ी है, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व छुपा है। मेहंदी को हिंदू संस्कृति में सौभाग्य, प्रेम और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। सावन में मेहंदी का दान कर मला एक दूसरे के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। देवी पार्वती को भी आप मेहंदी दान कर सकती है, साथ ही उनको मेहंदी चढ़ा सकती है। मान्यता है कि देवी पार्वती को मेहंदी बहुत प्रिय है। सावन के महीने में मेहंदी का दान देवी को प्रसन्न करने का एक रूप माना जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य का सुख बढ़ाता है। मेहंदी के दान से आपके चल रहे जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मेहंदी में प्राकृतिक ठंडक होती है, जो तन, मन और दोनों को शांति प्रदान करती है। ये शरीर को शुद्धता और ऊर्जा से भरपूर रखती है, इसलिए ऐसे शुभ कार्यों में सबसे पहले लगाया जाता है। मेहंदी का दान महिलाओं के बीच प्रेम, सहयोग और अपनापन बढ़ता है। खासकर हरियाली तीज और सावन सोमवार जैसे त्योहारों पर मिला एक दूसरे को मेहंदी दान कर सकती है और प्रेम भाव बढ़ा सकती है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, भाई प्रेम उतना ही समर्पण होता है, उसका उतना ही ज्यादा गहरा प्रेम होता है। इसलिए सावन में दान की गई मेहंदी को सौभाग्यशाली और शुभ फल देने वाली मानी जाती है। और मेहंदी को आपको किस दिन दान करना है, वो भी आपको बता देते हैं। तो आप मेहंदी को सोमवार, सावन, सोमवार व्रत के दिन, हरियाली तीज, हरी तालिका तीज और नाग पंचमी, इन दिनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हैं। और आपको इसे किसे दान करना है? वैवाहिक स्त्रियां, बहनों को भी, सखियों को भी और कन्याओं को भी आप दान दे सकते हैं। मेहंदी के साथ आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि दान दे सकते हैं। और दान करते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है, सौभाग्यवती भव कहकर शुभ कामनाएं देना है। नंबर 4, महावर। सावन के महीने में आप महावर का भी दान कर सकते हैं। तो चलिए, महावर का दान आपको किस तरीके से करना है और इसका भी दान करने का क्या महत्व है, वो भी आपको बता देते हैं। सावन के महीने में महावल दान करने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ये परंपरा स्त्रियों के सौभाग्य, सौंदर्य और सभ्यताओं से जुड़ी है। साथ ही महावर एक लाल रंग का रंगीन लिप होता है, जो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा पैरों के तलवे और उंगलियों में लगाया जाता है। इसे सौभाग्य और सुहाग का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि सिंदूर माथे पर होता है, वैसे ही महावर पैरों में होता है। सावन में इसका दान अखंड सौभाग्यवती की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन सुख के लिए किया जाता है। सावन का महीना स्त्रियों के श्रृंगार और देवी पूजा का समय होता है। इसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और महावर जैसे सौंदर्य सामग्री का दान विशेष रूप से किया जाता है। महावर लगाने से स्त्री का पूरा श्रृंगार होता है, जो देवी पार्वती की कृपा का एक माध्यम माना जाता है। ये माना जाता है कि पैरों में महावर लगाने से पवित्रता और शक्ति का संचार होता है। ये स्त्री के धार्मिक स्पर्श को पावन करता है, जिससे वो मंदिर जाए तो देवी देवताओं को स्पर्श का शुभ होता है। स्त्रियों के बीच प्रेम और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। इससे आपसी प्रेम, सुंदर और समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ता है। महावर को आपको किस दिन दान करना है? सोमवार के दिन आप दान कर सकती है, हरी तालिका के दिन भी दान कर सकती है और श्रावण अमावस्या के दिन भी दान कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन होते हैं जिन्हें आपके 2 दान करना है। नाग पंचमी वाले दिन भी आप महावर का दान कर सकते हैं। और दान किसे करना है? आपको विवाहित स्त्रियां, सखियां, बहनों और पड़ोस में भी आप दे सकते हैं। नंबर 5, सिंदूर। सावन में सिंदूर दान करने का महत्व भारतीय परंपरा का एक हिंदू धर्म में बहुत ही गहरा और पवित्र माना जाता है। सिंदूर परंपरा विशेष रूप से वैवाहिक महिलाओं को सौभाग्य, अखंड स्वभाव से जुड़ी होती है। सावन में भगवान से वह देवी पार्वती की पूजा का विशेष महत्व और सिंदूर का दान इस आराधना का आयाम हिस्सा है। कहा जाता है कि सिंदूर में सुहाग का रंग छुपा होता है। सिंदूर वैवाहिक स्त्री के सुहाग, प्रेम
और सम्मान का सबसे पवित्र प्रतीक होता है। सावन के पवित्र महीने में जब स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तब सिंदूर का दान अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के रूप में करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जो कि सावन मास में ही पूर्ण हुआ था। स्त्रियां उन्हीं की तरह श्रद्धा से व्रत करती हैं और सिंदूर का दान कर देवी पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मांगती है। सिंदूर का दान स्त्रियों के आपसी स्नेह और अपनेपन का सौंदर्य प्रकट करता है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिंदूर देती है तो वो उसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती है। सावन में किया गया कोई भी दान अत्यंत पुण्य दान माना जाता है और जब वो स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा होता है तो उसका महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। सिंदूर दान करने से स्त्री को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही पारिवारिक स्थिरता का भी फल बढ़ता है। सिंदूर का दान विशेष रूप से हरितालिका शिवरात्रि, नाग पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन आप कर सकते हैं और इसे वैवाहिक महिलाओं को ही दें। कि सावन के महीने में और भी कौन सी चीज है वो है जिन्हें हम दान कर सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सावन में महिलाओं द्वारा किए जाने योग्य मुख्य दान। जल का दान महत्व। सावन मास में वर्षा ऋतु होती है, परंतु अनेक खेतों में पानी की समस्या होती है। आतप प्याऊ लगवाना, जल पात्र रखना पुण्यदायक होता है। खासकर हमें इन जगहों पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मंदिर, चौराहे, गौशाला या मार्ग में मटके या स्टील के बर्तन में स्वच्छ जल भरें। ऊपर ढक्कन जरूर रखें। सात्विक आहार का दान महत्व। भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। अन्न दानम महादानम। क्या दे? खिचड़ी, पुड़ी, सब्जी, हलवा, मौसमी फल, दूध, चाय, गुड़, चना। अब ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब किसको दान करना चाहिए, तो चलिए अब वो भी हम आपको बता देते हैं कि ये हम किसे दान कर सकते हैं। साधु संत, वृद्ध, गरीब, मजदूर, असहाय महिलाएं और बच्चे। वस्त्र दान। कौन से वस्त्र? साड़ी, सूट, ब्लाउज, ओढ़नी, बच्चों के कपड़े, कंबल, यदि वर्षा अधिक हो। विशेष रूप से हिंदू महिलाएं सोमवार, श्रावणी अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, हरियाली, तीज, नाग पंचमी आदि पर वस्त्र दान करें। गाय को हरा चारा या गुड़ चना देने का महत्व। गाय सेवा अत्यंत पुण्यकारी होती है। खासकर सावन में ये और भी फलदायी होती है। क्या दे? हरा चारा, गुड़ चना, रोटी और सब्जी के छिलके। स्वच्छता का ध्यान रखें। तुलसी और बेल पत्र का पौधा दान क्यों करें? तुलसी और बेल दोनों ही पवित्र माने गए हैं। एक भगवान विष्णु को प्रिय है, दूसरा शिव को। किसे दे? मंदिर, गौशाला, गरीब परिवार और धार्मिक संस्था। धातु का दान। कौन सी धातुएं? तांबे का लोटा, स्टील का गिलास, पीतल की थाली, चांदी की बिंदी पायल। सामर्थ्य अनुसार धूप, दीप और कपूर का दान क्यों करें? पूजा सामग्रियों का दान भी पुण्यदायक होता है। विशेष दिन और विशेष दान दिन क्या दान करें? लाभ, सोमवार, बेलपत्र, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी, मानसिक शांति, विवाह बाधा दूर, हरियाली, तीज, श्रृंगार, मेहंदी, साड़ी, सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद। नाग पंचमी, दूध, चांदी का नाग, नाग मूर्ति, सर्प दोष मुक्ति, श्रावण अमावस्या, पितरों को अन्न, वस्त्र, पितरी तर्पण फल, श्रावण पूर्णिमा, यज्ञोपवीत, ब्राह्मण भोज, संतान सुख, बुद्धि वृद्धि। साथ ही भक्तों, दान करने की कुछ विधि भी होती है कि आपको दान कैसे करना है और कब करना चाहिए, वो भी जान लेते हैं। दान हमेशा दायां हाथ से करें। दान करते समय अहंकार ना करें। विनम्र रहें। जिसको दान दे रहे हैं उसकी जरूरत को समझें। अपवित्र अवस्था जैसे रजस्वला अवस्था में दान न करें। दान में दी गई वस्तु स्वच्छ, उपयोगी और संपूर्ण होनी चाहिए। किसे दान देना चाहिए? गरीब स्त्रियों, विधवा महिलाएं, कन्याएं, वृद्ध जनों, साधु संतों, ब्राह्मणों, निःसंतान दंपत्ति। सावन माह में दान करते समय बोले जाने वाले मंत्र। अन्नदान मंत्र। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु, पाचक परमेश्वर, अन्न दान महादान तस्मात् यत्न रक्षेत। वस्त्र दान मंत्र। वस्त्रं दत्तं मया पुण्य ग्रहण कुरु सुप्रिय, सौभाग्य पुत्र, पौत्रादि लाभम में देहि शोभने। श्रृंगार दान मंत्र।
कुंकुमादि सुवासिन्य सौभाग्यवती भव, द्रव्यम ग्रहणीश्व शुभदा, तुम्हें कल्याणदा भव। पौराणिक प्रसंग, सावन और दान। पार्वती जी का व्रत। पौराणिक कथा अनुसार देवी पार्वती ने सावन मास में कठोर तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने व्रत पूजन और दान का सहारा लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त हुई। राजा हरिश्चंद्र और अन्य दान। राजा हरिश्चंद्र ने जब कठिन परिस्थिति में भी ब्राह्मण को अन्न दान दिया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका खोया राज्य लौटा दिया। ये घटना सावन माह की बताई जाती है। आधुनिक रूप में दान कैसे करें? ऑनलाइन दान, मंदिर, गौशाला, अनाथालय, एनजीओ भोजन पैकेट बनाकर वितरण, महिलाओं के लिए हाइजीन किट का दान, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री, संवेदनशील जगहों जैसे अस्पताल, वृद्धा आश्रम आदि में सेवा और दान। भक्तों, यहां पर हमने इतनी सारी चीज जानी जिनका दान हमें सावन के महीने में करना है। चलिए अब वो चीज भी बता देते हैं आपको कि जिन्हें हमें सावन के महीने में भूल कर भी दान नहीं करना है और इन चीजों को दान करने से बचाना है, अन्यथा आपको गुरुपाप भी लग सकता है और महादेव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सावन में किन चीजों का दान नहीं करें? वस्तु कारण, चमड़े की वस्तु, तामसिकता, शराब, मांस, अधार्मिक, अधूरी, टूटी वस्तुएं, अशुभ, झूठ या दिखावे से किया गया दान पुण्य नहीं मिलता। दान के लाभ, आध्यात्मिक और सांसारिक। आध्यात्मिक लाभ, आत्मा की शुद्धि, कर्म बंधन से मुक्ति, प्रभु कृपा की प्राप्ति, अग्नि, जल, वायु, पितृ देवता की प्रसन्नता। सांसारिक लाभ, संतान प्राप्ति, सौभाग्य की रक्षा, वैवाहिक सुख, धन धान्य में वृद्धि और रोग शोक से मुक्ति। सावन माह आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी होता है। इस महीने में यदि महिला श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से व्रत करे, शिव जी का पूजन करें और विशेष रूप से दान करें, तो निश्चित ही उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। दान केवल वस्तु नहीं, बल्कि एक भावना है। देने की, सेवा की, सहानुभूति की। सावन में किया गया हर एक छोटा दान भी शिव के चरणों में अमूल्य भेंट बन जाता है। यदि आप चाहे, आप किसी विशेष विषय पर आपको वीडियो बनाकर दे सकते हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको किस दान से संबंधित वीडियो चाहिए। तो भक्तों, आपको ये महिलाओं से संबंधित दान की वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। सावन के पवित्र महीने में स्त्रियां किसी पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती है? वो कौन सी स्त्री होती है जिनको सावन के पावन महीने में किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना काफी शुभ माना जाता है, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी सीधे उनके घर में वास करती हैं? दोस्तों, सावन का महीना 2025 11 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन से शुरू होकर और 9 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला शुक्रवार यानी 11 जुलाई मां लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। कई शुभ वर्षों के बाद आकर के ऐसा विशेष और दुर्लभ महासंयोग है 11 जुलाई 2025 का सावन, जो कि 11 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं और इधर 11 जुलाई के दिन ही सावन शुक्रवार का दिन पड़ेगा। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। शुक्रवार का दिन धन लक्ष्मी को समर्पित है। मेकअप आदि खरीदने का, वस्त्र आदि खरीदने का तथा वाहन खरीदने का। ऐसे में चौथा जो अंतिम व्रत मनाया जाएगा उसकी तारीख है 4 अगस्त और समाप्ति 9 अगस्त को होगी। इसी दिन बहन अपनी भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधेंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पैर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है।
सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं, और करे भी क्यों ना। आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय न हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पे जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम राक्षस की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं, तो हमें महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था और प्रेम भाव होनी चाहिए। द हार्ट इज गोल्ड होना चाहिए। तभी ही महादेव का विशेष फल और सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को एक बार सच्चे मन से मान कर तो देखिए। वो आपके हर इच्छा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। ये सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थी, वो भी हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा, आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती है। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है।
दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से वधु को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, महरून, ऑरेंज कलर ये सब शादी के जोड़े में वधु को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का विवाह हुआ तो माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ, तब रिद्धि और सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना आदि शुभ और मंगलकारी माना गया है, विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियां प्रसन्न रहती है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है, तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है, तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति है और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं, तो माफ कीजिए महतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने, पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं, बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है,
सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली नहीं रखें। ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखेगा। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि आपकी पति के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है, खूबसूरत होता है, 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपकी अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास बनाए रखती है। उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के न पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, 7वां कार्य, सावन के महीने में सुहाग। जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो पड़ोसियों या रिश्तेदारों में बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। बड़ा से बड़ा अमीर आदमी भी सुहागन के इन चीजों को सावन के महीने में बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और नहीं किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदे और बांटे। दोस्तों, 8वां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए। यहां तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मन चाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं,
और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। ये पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा रूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदिया भेंट करने से, पायल भेंट करने से, पायल भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनके कलाइयों में चूड़ियों पहनाने से नव देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है। माता पार्वती की कृपा बरसती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। कन्याओं में साक्षात देवी मां बसती है। तो अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को ये चीजें भेंट अवश्य करें। ये मौका हाथों से मत जाने देना। साल में एक ही बार आता है सावन का पवित्र महीना, तो कन्याओं को अवश्य बांटे। ये सभी सामग्री आपका बेड़ा पार लग जाएगा। आपके कई पाप समाप्त हो जाएंगे। कन्या को ये सभी सामग्री बांटने से आपके कई तीर्थ यात्रापूर्ण माने जाते हैं। सो यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गोदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन करने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज न हो। और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी न करें। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए।
अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संबंध किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे? और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नर्क में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करे। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां
एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए, तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं, तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए, तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है? मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा
पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, एक सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाए शिव जरूर देते हैं। घर में गरुण घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुण घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसे नहीं बजाओ बजाए जाओ, बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीवों को। मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए। 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिया जाता है। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप के भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। अगर आप वाकई में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।